ये कहानी है एक ऐसे लड़के का जिसको विरासत में टाइम ट्रैवल करने की काबिलियत मिलती है, लेकिन वो इस काबिलियत का फायदा उठाकर पास्ट में जाकर कुछ ऐसे काम करता है जो देखेंगे हम आज की इस पूरी कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हम टिम नाम के एक 17 साल के लड़के को देखते हैं जो इंग्लैंड में समंदर किनारे एक घर में रहता है। उसकी फैमिली में सब हंसी खुशी रहते हैं, जहाँ उसके पिता जेम्स जो एक रिटायर्ड प्रोफेसर हैं और माँ का नाम मैरी और उनके भाई अंकल डेस्मंड जो हर वक्त खोए हुए रहते हैं और एक बहन कैथरीन जिसे वो प्यार से किटकैट बुलाता है। टिम और उसका परिवार अपनी जिंदगी खुशी और आराम से बिताते हैं, जहाँ वो बीच पर जाते हैं, एंजॉय करते हैं और हर फ्राइडे एक नई फिल्म देखते हैं और हर साल की तरह एक न्यू ईयर पार्टी रखते हैं जो टिम को हर बार बोरिंग ही लगता है क्योंकि उसे लोगों के बीच घुलना मिलना नहीं आता, इसलिए उसे ऐसी पार्टीज पसंद नहीं है। फिर एक दिन टिम के पापा कुछ बताने के लिए उसे बुलाते हैं जो उन्हें उनके पापा ने तब बताया था जब वो 21 साल के थे और अब ये बात वो अपने बेटे टिम को बताना चाहते हैं। वो कहते हैं कि इस बात को सुनने के बाद तुम्हें शायद थोड़ा अजीब लगेगा और हैरानी भी होगी, लेकिन ये सच है कि इस परिवार के सारे मर्दों में एक काबिलियत है कि वो टाइम ट्रैवल करके पास्ट में जाकर अपने आने वाले भविष्य को सुधार सकते हैं। लेकिन टिम इस बात पर यकीन नहीं करता, पर वो बताते हैं कि ये सच है और ऐसा करने के लिए तुम्हें किसी भी अंधेरी जगह पर जाना होगा और अपनी मुट्ठी बंद करके उस पल के बारे में सोचना होगा जहाँ तुम जाना चाहते हो। लेकिन टिम इस बात को हंसी में उड़ा देता है और मजाक समझकर इस काबिलियत को टेस्ट करने का फैसला करता है और फिर अलमारी में जाकर अपनी मुट्ठी बंद करते ही वो टाइम ट्रैवल करके न्यू ईयर की रात के समय में पहुंच जाता है और अलमारी से बाहर आकर देखता है कि उसके कपड़े बदल चुके हैं और वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद वो नीचे पार्टी में आकर शामिल होता है और वो सब कुछ करता है जो उसने पहले मिस कर दी थी और फिर अलमारी में आकर फिर से अपनी मुट्ठी बंद करके वापस अपने समय में पहुंच जाता है। जिसके बाद वो अपने पापा से बात करता है जो बताते हैं कि इस बारे में तुम्हारे माँ को भी पता नहीं है और वो कहते हैं कि तुम्हें टाइम ट्रैवल सिर्फ अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए करना होगा, शोहरत पाने के लिए नहीं, वरना तुम जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकोगे और बिल्कुल अपने दादा और उनके भाई की तरह हमेशा के लिए अकेला रह जाओगे। तुम्हें सिर्फ इस काबिलियत को अपनी जिंदगी खुशियों से भर देने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अब टिम को जिंदगी में प्यार की जरूरत थी, इसलिए वो इस काबिलियत को प्यार के लिए इस्तेमाल करने का सोचता है और इसका मौका उसे तब मिलता है जब किटकैट की एक खूबसूरत दोस्त शार्लेट जो उनके घर 1 महीने के लिए रहने आती है और एक दिन शार्लेट और कैथरीन घर के बाहर सनलाइट ले रहे होते हैं और यहाँ पर टिम भी था। तभी शार्लेट टिम को बुलाकर कहती हैं, मुझे थोड़ी सनस्क्रीन लगा दोगे? तो टिम अच्छा मौका पाकर जल्दी से सनस्क्रीन लगाने के लिए जाता है, पर लगाते समय ज्यादा क्रीम उस पर गिर जाता है और सब गड़बड़ हो जाता है। लेकिन उसी समय वो जल्दी से भागकर घर में आता है और टाइम ट्रैवल करके वापस उसी टाइम में आता है और इस बार शार्लेट के बुलाने पर वो एकदम जेंटलमैन की तरह उठता है और आकर सनस्क्रीन लगाता है, जैसे कि ये सब करना उसके लिए बिल्कुल आम बात है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी समर वेकेशन को बहुत खूबसूरती से एंजॉय करते हैं और सब दोस्त मिलकर बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और ऐसा करते करते टिम शार्लेट में इतना खो गया था कि उसे वक्त का पता ही नहीं चला और टाइम ट्रैवल की बात भी उसके दिमाग से फिसलने लगी थी। अब शार्लेट जब वापस अपने घर जाने वाली थी तो उस दिन तक टिम रुका रहा उसे अपने दिल की बात कहने के लिए और वो जब रात को उसे ये बात बताने जाता है तो वो कहती है कि तुमने ये बात कहने में देर कर दी है, ये बात तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी, जिससे हम समर वेकेशन को और भी खूबसूरती से बिता सकते थे। ये सुनकर टिम 1 महीने पहले पास्ट में जाता है और शार्लेट को बताता है कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन तब शार्लेट उसे कहती है कि तुम ये बात तब बताना जब मेरी इस घर में आखिरी रात हो और इस तरह हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान भी लेंगे। अब इससे टिम को समझ आ जाता है कि शार्लेट को वो कभी पसंद ही नहीं आएगा और टाइम ट्रैवल से कभी किसी का मन बदला नहीं जा सकता और इसीलिए वो अपने पहली प्यार को भूल जाता है और वो चली जाती है। टिम लॉयर बनना चाहता है और इसीलिए वो दूसरे दिन लंदन जाने के लिए तैयार हो जाता है और उसके मामा उसे कुछ पैसे देकर उन्हें संभाल कर खर्च करने के लिए कहते हैं और इस तरह वो सबको अलविदा कहकर अपनी लॉयर की प्रैक्टिस पूरी करने के लिए लंदन में चला जाता है। अब लंदन में वो अपने पिता के दोस्त हैरी अंकल के घर रहने लगता है जो एक ड्रामा राइटर है और हर वक्त गुस्से में रहते हैं और वो अपने घर में टिम का स्वागत करते हैं और उसके रहने के लिए एक कमरा दिखाते हैं। अब अगले दिन टिम उस जगह जाता है जहां उसे लॉयर की ट्रेनिंग मिलेगी और वहां पर वो अपना एक कॉलीग से मिलता है जिसका नाम रोरी है और इस तरह ट्रेनिंग करते करते 6 महीने बीत जाते हैं, लेकिन उसे तो तलाश थी एक गर्लफ्रेंड की, इसीलिए एक रात वो